आज है 10 जुलाई 2022। आज हम सुनेंगे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली की रिवाइज डेट है 4 दिसंबर 1991 और मुरली का टाइटल है सफल तपस्वी, अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। तपस्या की मुरलियाँ चल रही है ना पिछले कई सप्ताह से, तो आज भी बाबा ने सफल तपस्वी किसको कहा? सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं और कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। साकारी और आकारी दोनों रूप के बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। बाबा का हर एक बच्चा तपस्वी है क्योंकि बाबा कहते ब्राह्मण जीवन माना ही तपस्वी जीवन। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। दो प्रकार के तपस्वी हैं, एक है सफल तपस्वी और दूसरे हैं पुरुषार्थी तपस्वी। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। सूरत में और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी सदा अनुभव होगी। हर बात में बाबा ये सदा शब्द पर हमारा अटेंशन दिलाते हैं, तो उनके जीवन से ये सदा और स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, इन पांचों में अपवित्रता का अंश मात्र अर्थात नाम निशान भी समाप्त हो जाए। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। पहले बाबा ने निशानी बताई सूरत और सीरत में अनुभव हो, और अभी बाबा कहते हैं सदा स्वतः ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल, हर कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। संकल्प मात्र भी, जिसको बाबा ने कहा नाम निशान भी अपवित्रता का समाप्त हो जाए। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है ना। सिर्फ काम विकार की बात नहीं, कोई भी विकार का अगर संकल्प में भी टचिंग है, आकर्षण है, तो ये भी बाबा ने कहा अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात, तीसरी बात बाबा कह रहे, सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। 3 निशानियां हो गई अभी तक। पहली क्या थी?
सूरत और सीरत से सदा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी स्पष्ट अनुभव होगी। दूसरा बाबा ने कहा था, सफल तपस्वी अर्थात सदा और स्वतः हर बोल, हर कर्म, दृष्टि और वृत्ति से पर्सनैलिटी पवित्रता की दिखाई देगी। और तीसरी निशानी बाबा ने कहा, सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव। वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं, तो उन्हों का है स्थूल और आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। बहुत गहरी बात बाबा ने कह दी। बुराई को टच ना करना, संकल्प व स्वप्न मात्र भी टच ना करना, यही तपस्या है। और धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है। लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। सारे दिन की दिनचर्या में बाबा ने जो याद का समय रखा है, चाहे अमृत वेला, चाहे नुमा शाम, या सारे दिन में बीच बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो बाबा आज ये कह रहे कि याद का समय जब है, उस समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात वो हमारा स्वरूप कर्म में दिखाई दे। तो तपस्या अर्थात प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। जिस कार्य के लिए तपस्या कर रहे हैं वो स्वरूप में आ जाए। चेहरे, चलन, दृष्टि, वृत्ति, हर कर्म से वो रियलिटी और रॉयल्टी, पर्सनैलिटी दिखाई दे। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। चौथी बात, सफल तपस्वी का अर्थ विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। कितना बाबा एक एक बात की गहराई में ले जा रहे। शब्द एक ही है अभी तक, तपस्या। इसी एक शब्द को बाबा ने कितने प्रकार से सूक्ष्मता और गुह्यता से हमें समझाया। तो बाबा कह रहे पर्सनैलिटी अर्थात क्या है? विशेष पर्सनैलिटी कहो या महान आत्माओं की पर्सनैलिटी कहो, सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना। दुनिया में भी जो बड़ी ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उनका समय, संकल्प, एनर्जी कभी विफल नहीं होता। हर सेकंड, हर क्षण वो अपना सफल करते हैं, चाहे स्वयं की, चाहे औरों की सेवा में। इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। टाइम ही कहाँ है जो छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को हम उलझाएं। तो बाबा कह रहे कि जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। ये हर एक बात बाबा हमारे चेकिंग के लिए हमें बताते जा रहे कि ये सब बातें हैं तो हम सफल तपस्वी हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? इसीलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखें। ऐसा अभ्यास किया है? सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना देखे, ऐसा अभ्यास किया है? ये पांचवी बात, सफल तपस्वी की पांचवी बात हो गई।
ऐसी तपस्या की है वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो उस घड़ी क्या करेंगे? देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हमें ये पता है ये हमारे काम की नहीं है, तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। भले मुख से एक बार वर्णन भी कर लिया, लेकिन बुराई को टच तो कर लिया ना। तो फिर सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। बुराई को अगर टच किया, इसका अर्थ क्या है? सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी के पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। सच्चा वैष्णवपन नहीं माना, तपस्या की परसेंटेज कम हो गई। तो समझा तपस्या क्या है? इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छुप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। यह है तपस्या का प्रमाण कि तपस्या के अनुभव की निशानी जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी है, वो आपके द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। अनुभव को और भी बढ़ाते चलो और स्वयं के द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। हेडिंग में बाबा ने 2 बातें कही ना, पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। तो बाबा ने कहा आज मैंने पर्सनैलिटी का विस्तार सुनाया, फिर कभी रॉयल्टी का विस्तार सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यक्त को अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? अभी तक क्या करते आए हैं? अव्यक्त वतनवासी को व्यक्त में लाते आए, जबकि कायदा है हमें व्यक्त से अभी अव्यक्त वतनवासी बनना है। तो बाबा इसीलिए पूछ रहे कि अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बांधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। अभी तो वो समय आ गया है ना। अब अव्यक्त वतनवासी व्यक्त में नहीं आ सकता। अब हमें ही अव्यक्त वतन का अनुभव बढ़ाना है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर ये अव्यक्त मिलन
साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसा मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहाँ से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो ना। ये सेवा अर्थ अलग अलग स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी। ब्राह्मणों का एक ही एड्रेस है, मधुबन निवासी। बाकी सब तो सेवा स्थान है ना। सेवा स्थान पर गए हो, इसीलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, ये कभी भी नहीं समझना। सेवा अर्थ बाबा ने भले जहाँ भी बिठाया है, लेकिन सेवा स्थान ही मेरा स्थान है, ये कभी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में या उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, कहीं भी ट्रांसफ़र होने की बात आती है तो कई बार क्या कहते हैं भाई बहन, हमको यहाँ ही रहना है या उस स्थान पर नहीं जाना है। तो बाबा कहते आप अलग अलग स्टेट के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो? बाबा पूछ रहे, जहाँ की धरनी के जन्म लिया है वहीं रहना है ऐसा तो नहीं है ना। चेंज होने के लिए तैयार हो? टीचर्स सभी तैयार हो? किसी को कहाँ भी चेंज करें तैयार हैं? देखो, दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। दादी ने सर्टिफिकेट दिया कि नहीं बाबा ये तैयार नहीं है। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आए। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को तपस्या की प्राइज देना भी चाहते हो या सिर्फ लेना चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? बाबा पूछ रहे, जो भी नए नए सेवा केंद्र खुल रहे हैं तो उसमें आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाएगा? मैंने बहुत मेहनत करके ये सेवा केंद्र बनाया है, तो ये मेरापन अगर है तो तपस्या कैसे कहेंगे? बाबा ने कहा तपस्या अर्थात क्या कहेंगे? बाबा ने एक शब्द में आंसर दिया, तपस्या अर्थात तेरा। बस एक तेरा शब्द, यही तपस्या का अर्थ है। तपस्या अर्थात तेरा और तपस्या भंग होना माना उसका अपोजिट मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वहाँ हो जाएंगे। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे, हमारी टीचर चली जाएगी, आप सब भी एवर रेडी हो? इतनी अच्छी टीचर है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी ऐसे जिज्ञासु भी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सब भी एवर रेडी हो? कोई भी कहाँ भी चली जाए, वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए, कोई दूसरी टीचर नहीं चाहिए, हमको तो इसी टीचर से पालना लेनी है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राज़ी हैं, वो हाथ उठाओ। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वो हाथ उठाएं। अभी ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फ़ोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही ये आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अंतिम पेपर का क्वेश्चन क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। इसलिए बाबा ने तपस्या का एक ही अर्थ बताया, तपस्या अर्थात
तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। सीधी सी बात है, जो कुछ है वो तो बाबा का है, तो हमारा तो है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं, इसीलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। इसके बाद बाप दादा ने हम सभी को याद प्यार दिया। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी बच्चों को ऐसा बनाने वाले मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे हैं या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी। लगाव की निशानी क्या है, कहीं भी अगर लगाव है वहाँ बुद्धि ज़रूर जाएगी, मन भागेगा ज़रूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। सिवाय बाप और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो कभी? बाबा पूछ रहे, इस तरह के शब्द निकलते हैं क्या मुख से? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो यह बोल भी नहीं बोल सकते हो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा। मेरा कहा और बोझ हुआ, मेरा कहा तपस्या भंग हुई, मेरा कहा बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, 63 जन्म बोझ उठाया है ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाए बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। उनको कितना भी हल्का रखने की कोशिश करो, फिर भी आदत से मजबूर है ना, तो बार बार बोझ उठाते रहेंगे। मेरा मानना माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। कुछ भी मेरेपन से किनारे करके थोड़ा बहुत रखा होगा, तो भी बाबा कह रहे क्या समय पर वो काम आएगा? पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला, जहाँ मेरापन होगा ना, वहाँ विकारों का मैलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मज़ा आता है ना। और तैरता कौन है? जो हल्का होता है। भारी चीज़ होगी तो डूब जाएगी, तो भारीपन माना मेरा,
और हल्का रहना है, तैरना है, माना सब कुछ तेरा। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो या अभी होना है। ये भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। बाप द्वारा भी गिफ्ट है और स्वयं के पुरुषार्थ की भी गिफ्ट है। जो जितना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है। अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। इसीलिए सफलता का सूर्य इष्ट में जगाओ। अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो, इसलिए सफलता का सूर्य इष्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती है तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। खेल देखकर मनोरंजन का अनुभव करो, खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। वो खेल दिखा रही है, हमारा काम है मनोरंजन का अनुभव करते खेल देखते रहना। लेकिन स्मृति क्या रहे, मैं मायापति हूँ। माया रचयिता नहीं, माया तो सेवक है, माया दासी है। मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं। बाबा के लिए बाबा का हर एक बच्चा, बाबा कहते फर्स्ट नंबर का है। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं। फर्स्ट नंबर पर आने वाली सूर्यवंशी आत्मा की क्या निशानी, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं और कोई कमज़ोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। 2 शब्द बाबा पक्का करा रहे, सदा साक्षी अवस्था और सदा बाप के साथी बनकर रहना, बस यही याद रखना। तो आज की मुरली में बाबा ने सफल तपस्वी की कितनी सुंदर और कितनी गहरी गहरी निशानियाँ बताई। एक बाबा ने कहा सफल तपस्वी अर्थात जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का अनुभव हो। फिर बाबा ने कहा उनके हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, दृष्टि, वृत्ति सबसे सदा स्वतः प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव होगी। उसके बाद बाबा ने कहा सफल तपस्वी अर्थात विशेष आत्मा, महान आत्मा बनना। और विशेष आत्माएं, महान आत्माएं
ऊंची पर्सनैलिटी वाली आत्माएं कभी भी अपनी मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों में उलझा नहीं सकते। और फिर बाबा ने कहा, सफल तपस्वी अर्थात सच्चा वैष्णव, संपूर्ण वैष्णव बनना, मन बुद्धि से भी किसी बुराई को टच नहीं करना। और लास्ट में बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात ही तेरा, मेरा कहना माना तपस्या भंग होना। तो ये सब बातें आज हम अपने तपस्वी जीवन में चेक करेंगे। आज का वरदान है, सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। निराशावादी को आशावादी बना देना, यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मज़ा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। सदा उत्साह में रहना, निराशा ना आए। स्लोगन है, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। और आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे, और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो, तब कहेंगे ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्मचारी। अच्छा, ओम शांति।